नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। और इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे सिग्नल आर के कनेक्टेड क्लाइंट्स की और डिसकनेक्टेड क्लाइंट्स की। एक्चुअली में हम लोगों को एक लिस्ट बनानी चाहिए जो क्लाइंट कनेक्टेड हैं और नंबर ऑफ क्लाइंट्स कितने कनेक्टेड हैं। तो हम लोगों ने सिग्नल आर का ये वीडियो ट्यूटोरियल आप लोगों को समझा दिया था चैटिंग्स के जरिए, जिसमें नंबर ऑफ क्लाइंट्स आप लोगों के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं नोटिफिकेशन हब क्लास में, जो कि हब क्लास से इम्प्लीमेंट होती है। और इसमें आप लोग जो हैं अब ओवररिडन मेथड यूज करके ऑन कनेक्टेड क्लाइंट्स और ऑन डिसकनेक्टेड क्लाइंट्स का इस्तेमाल करके दो ओवररिडन मेथड्स होते हैं आप लोगों की हब क्लास के अंदर। तो हम लोग उसी के अंदर जो है इस हब क्लास को ही यूज करके जो है आप लोगों के नंबर ऑफ कनेक्टेड क्लाइंट्स गेट करेंगे और साथ ही आप लोगों को ये भी बताएंगे कि क्लाइंट की एक्चुअली में आईडी क्या है, ताकि उसको एक प्रॉपरली मैसेज भी हम लोग भेज सकें। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो ट्यूटोरियल में यही करेंगे कि कौन कौन से क्लाइंट जो है वो कनेक्टेड हैं आप लोगों के सर्वर से। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पब्लिक ओवरराइड टास्क और ऑन कनेक्टेड एसिंक, यहाँ पर एक मेथड है जो कि कनेक्टेड को बताएगा कि कितने नंबर ऑफ क्लाइंट्स जो हैं आप लोगों के कनेक्टेड हैं। नंबर्स भी बताएगा और इवन आप लोगों को क्लाइंट आईडी भी पता लग जाएगी। ठीक है। तो ये आप लोगों को पता लग गया कि ऑन कनेक्टेड एसिंक हम लोगों ने यूज किया, यहाँ पर ओवररिडन मेथड है। और दूसरा जो है हम लोगों को ये भी देखना पड़ेगा कि जो कनेक्टेड क्लाइंट है वो एक तो हो नहीं सकता, वो मल्टीपल हो सकते हैं। तो इनकी एक हम लोगों को मॉडल के अंदर एक क्लास बना लेते हैं, जिसमें हम लोगों को क्लास का नेम कनेक्टेड यूजर ही रख देते हैं, जो स्टैटिक क्लास होगी। और इस स्टैटिक क्लास के अंदर हम लोग जो है एक लिस्ट बनाएंगे कनेक्टेड क्लाइंट्स की, और इस लिस्ट के अंदर हम लोग जो है पर्टिकुलर किसी क्लाइंट को नहीं, मतलब टोटली जो कनेक्टेड क्लाइंट होंगे उनको ऐड कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग एक लिस्ट ऑफ स्टैटिक टाइप की एक लिस्ट बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग टाइप। स्ट्रिंग में हम लोग उनकी आईडीज जो है वो स्टोर करवाना चाहते हैं, तो लिस्ट बना लिया टाइप ऑफ स्ट्रिंग टाइप। तो यूजर्स आईडी, जो यूजर की जो आईडी होगी उनकी एक लिस्ट बना ली जो कि स्ट्रिंग टाइप होगी। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। एक स्टैटिक क्लास है और उसमें एक स्टैटिक प्रॉपर्टी है। ठीक है। ये और जेनेरिक्स में होता है, तो आप लोग नेम स्पेस रिजोल्व कर लें, system डॉट कलेक्शन डॉट जेनेरिक। ओके। सो आईडीज जो है उसकी एक लिस्ट बनाई है मैंने स्टैटिक टाइप की। इसको मैं क्या करूंगा, जो नोटिफिकेशन हब क्लास है, ठीक है, ये रही आप लोगों की नोटिफिकेशन हब क्लास। इसमें जो कनेक्टेड क्लाइंट्स है उसमें हम लोग ये क्लास कॉल कर सकते हैं कनेक्टेड यूजर। ठीक है। डॉट यूजर आईडीज डॉट ऐड, उसमें ऐड कर सकते हैं क्या, जो कंटेक्स्ट में कनेक्शन आईडीज हैं। कंटेक्स्ट का मतलब होता है करंट सेशन, जिसमें हम लोग जो है यूजर फाइंड आउट कर सकते हैं। सो कनेक्टेड यूजर हो गया, स्टैटिक क्लास है, डायरेक्टली हम लोग प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं। तो यूजर आईडीज डॉट ऐड, क्योंकि यूजर आईडी एक प्रकार की एक लिस्ट है, तो हम लोग उसमें ऐड करेंगे। और ऐड क्या करना है, जो कनेक्टेड यूजर है उसकी आईडी यूज करनी है, तो कंटेक्स्ट का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है। कंटेक्स्ट डॉट कनेक्शन आईडीज, जो कनेक्शन होगा उनकी आईडीज जो है वो यहाँ पर आप लोगों के पास आ जाएगी। जो पर्टिकुलर ब्राउजर होगा उससे रिलेटेड आईडीज जो है आप लोगों के पास एक लिस्ट में सेव हो जाएगी। सिमिलरली हम लोग जो हैं, जो क्लाइंट डिस्कनेक्टेड होंगे उनकी आईडीज भी रिमूव हम लोगों को करनी है। तो यहाँ पर एक सिंपल सा टास्क हम लोग ले लेते हैं। ऑन कनेक्टेड के अंदर तो हमारे पास कनेक्शन की जो आईडीज हैं वो आ जाएंगी, और ऑन डिस्कनेक्टेड एसिंक के अंदर हम लोग जो हैं उस लिस्ट में से वो क्लाइंट रिमूव कर देंगे जो कि एक्चुअल में क्लोज हो चुका है। ठीक है। तो ऑन डिस्कनेक्टेड के जरिए हम लोगों को ये पता लग जाएगा कि एक्चुअल में ये क्लाइंट जो है वो डिस्कनेक्टेड हो चुका है। तो कनेक्टेड यूजर डॉट आईडीज डॉट रिमूव कर देंगे उसे, जो कंटेक्स्ट डॉट कनेक्शन आईडीज हैं। ठीक है। इतनी बात आ गई सामने। डिस्कनेक्टेड में डिस्कनेक्ट वाला ही आप लोगों का रिमूव होगा, और कनेक्ट में कनेक्ट वाले ही यूजर आईडीज जो है आप लोगों को दिखाई देगी। ठीक है। अब हम लोगों को ये चीज शो करनी है, तो हम लोग सर्वर पर शो करेंगे कौन कौन से क्लाइंट हम लोगों के पास है। तो जो सर्वर कंट्रोलर है वो आप लोग ओपन करें, और उसके इंडेक्स पेज पे आप लोग जो है एक व्यू बैग ऑब्जेक्ट बनाएं, और व्यू बैग ऑब्जेक्ट में आप लोग जो है, जो आप लोगों की स्ट्रिंग टाइप ऑफ लिस्ट है वो जो है आप लोग व्यू बैग में डाल दें। तो व्यू बैग डॉट कनेक्टेड नंबर ऑफ यूजर कनेक्टेड नंबर ऑफ क्लाइंट इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लोग डाल सकते हैं कनेक्टेड यूजर डॉट यूजर आईडीज डॉट काउंट। ठीक है। काउंट लिस्ट का एक मेथड भी होता है और एक प्रॉपर्टीज भी होती है। तो यहाँ पर सिर्फ एक प्रॉपर्टी है, मेथड नहीं है। देखिए हम लोग मेथड लगा देते हैं, पहले मेथड नहीं है तो प्रॉपर्टी। ओके। दैट्स फाइन।
तो इसमें आ जाएंगे नंबर ऑफ क्लाइंट कितने कनेक्टेड है। लेकिन ये ध्यान रखना, ये ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होगा। जैसे आप लोगों को चैट बॉट में ऑटोमेटिकली अपडेट था, ये ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होगा, ये रिफ्रेश पर ही अपडेट होगा, क्योंकि हम लोग सर्वर से इसके नंबर ऑफ कनेक्टेड क्लाइंट गेट नहीं कर रहे हैं। सर्वर रिक्वेस्ट, सर्वर जब सेंड करता है, पुश करता है नोटिफिकेशन को, तब क्लाइंट के ऊपर आता है। हम लोगों को नंबर ऑफ कनेक्टेड क्लाइंट सर्वर पर देखने हैं। तो हम लोग यहाँ पर कोई भी सिग्नल आर की इन्फॉर्मेशन नहीं गेट कर रहे हैं। सिग्नल आर के थ्रू जो कनेक्टेड क्लाइंट हैं उनकी इन्फॉर्मेशन हम लोग गेट कर रहे हैं। तो हम लोगों को रिफ्रेश करना पड़ेगा यहाँ पर। तो नंबर ऑफ कनेक्टेड क्लाइंट व्यू बैक डॉट नंबर ऑफ क्लाइंट्स हम लोग गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा मेथड है जिसमें हम लोग ये गेट करेंगे कि कितने क्लाइंट जो है एक्चुअली में आप लोगों की एप्लीकेशन से कनेक्टेड है। तो ये आप लोगों की एप्लीकेशन रन हो चुकी है। उसके बाद में हम लोग ये चेक करेंगे, यहाँ पर आप लोग सर्वर और इंडेक्स पेज ओपन कर ले और क्लाइंट के पेज ओपन करें। जितने क्लाइंट के पेज आप लोग ओपन करेंगे उतने नंबर ऑफ यूजर जो है आप लोगों के पास एप्लीकेशंस में आ जाएंगे। तो ये कॉपी किया और यहाँ पर एक इनकॉग्निटो या प्राइवेट मोड ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, या दूसरा टैब भी अगर हम लोग ओपन करेंगे और क्लाइंट का पेज जो हम लोग ओपन करेंगे तो ये आप लोगों को बता देगा कि नंबर ऑफ क्लाइंट कितने कनेक्टेड आप लोगों के पास है। तो देखिए यहाँ पर कोई भी अपडेट नहीं हुआ सर्वर के ऊपर, लेकिन जब हम लोग रिफ्रेश करेंगे इस चीज़ को तो ये क्लाइंट ऐप जो है वो एक ओपन हो चुकी है। मतलब एक क्लाइंट पेज जो है वो ओपन हो चुका है। एक ब्राउज़र ही होता है क्लाइंट आईडी। ठीक है, तो इसको हम लोगों को रिफ्रेश करने की ज़रूरत है। ये हो गया। नंबर ऑफ कनेक्टेड क्लाइंट कितने हो गए? 1। सिमिलरली हम लोग जो है एक और अगर ब्राउज़र में कनेक्टेड क्लाइंट ओपन कर लेते हैं तो भी आप लोगों को नंबर ऑफ क्लाइंट्स कितने दिखाएंगे? 2। अगर एक रिमूव भी कर देते हैं तो नंबर ऑफ क्लाइंट कितने हो जाएंगे? 1। आप लोग देखिएगा। तो जस्ट मैंने इसको कॉपी कर लिया यूआरएल को और मैं यहाँ पर इन प्राइवेट मोड या न्यू टैब में इसको ओपन कर लेता हूँ। और ये देखिए यहाँ पर मैं नया टैब में ओपन किया तो सर्वर वाले को ओपन करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो नंबर ऑफ कनेक्टेड क्लाइंट 2 हो जाएंगे यहाँ पर। इज इट ओके? ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों ने गेट कर लिया कि नंबर ऑफ क्लाइंट जो है हमारे कितने हैं। 1 है, 2 है, जितने ब्राउजर्स ओपन होंगे या मोबाइल एप्लीकेशन में जितने होंगे वो हम लोगों को बता देगा। लेकिन अगर मैंने एक को कट कर दिया तो यहाँ पर रिमूव जो ऑन डिस्कनेक्टेड क्लाइंट एसिंग था वो मेथड यहाँ पर कॉल हो जाएगा। और आप लोगों का यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने इसको रिमूव कर दिया तो यहाँ पर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए 1 आ गया। इसको भी अगर मैं रिमूव कर देता हूँ तो भी ये 0 हो जाएगा। तो ये ऑन डिस्कनेक्टेड एसिंग वाला जो मेथड है वो कॉल हो जाता है, क्योंकि उस लिस्ट में से वो क्लाइंट हट जाता है। चलिए, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब हम लोगों को ये देखना है कि हम लोगों ने नंबर ऑफ क्लाइंट कितने कनेक्टेड है वो तो देख लिया, लेकिन अब हम लोगों को ये फाइंड आउट करना है कि इस सर्वर एप्लीकेशन से कितने नंबर ऑफ क्लाइंट्स जो है कनेक्टेड हैं और उन कनेक्टेड की जो आईडीज है वो क्या है। तो हम लोग काउंट नहीं करेंगे, सिंपली यहाँ पर यूजर आईडी लिख देंगे। तो यूजर आईडी में उसको ये पता लग जाएगा कि इसकी क्लाइंट आईडी क्या है, क्योंकि हम लोग कनेक्शन में दौरान हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, कनेक्शन आईडी ही यूज कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ कनेक्शन आईडीज हो सकते हैं, मल्टीपल यूजर्स हो सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग फॉर ईच से हर एक कनेक्शन आईडीज को गेट करेंगे और ये पता लग जाएगा कि ये कनेक्शन आईडी है और इसको प्रॉपरली मैसेज भी भेजा जा सकता है सर्वर के जरिए। तो आई होप आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस चीज़ में। तो हर चीज़ जो है वो बारीकी से समझाई जा रही है आप लोगों को सिग्नल आर के अंदर। और सिग्नल आर जो है वो एप्लीकेशन है जिसमें आप लोग सर्वर क्लाइंट से जो है डायरेक्टली पुश नोटिफिकेशंस वगैरह भेज सकते हैं। और सर्वर से जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को क्लाइंट्स पर भेजनी है तो वो आप लोग यहाँ से सिग्नल आर का यूज़ करके कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। और जैसे कि मैंने कहा, स्टॉक एप्लीकेशंस हैं वो सारी की सारी इसी से बनती हैं, क्योंकि स्टॉक्स में जैसे जैसे चेंजेस होते हैं, सर्वर पर जैसे जैसे चेंजेस होते हैं वो क्लाइंट्स को पुश करता जाता है इन्फॉर्मेशंस। तो ये सिग्नल आर एप्लीकेशन है और इजीली आप लोग इसे बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर देते हैं, कनेक्शन आईडीज चेक कर लेते हैं कितनी कनेक्शंस जो हैं हमारे साथ हैं और उनकी आईडीज़ क्या हैं। एक एक्चुअली में स्ट्रिंग होगी और वो भी एक GUID टाइप की होगी, है हेक्साडेसिमल टाइप की। तो आप लोग देख सकते हैं उस आईडी को जो कि कनेक्टेड के दौरान जो है जुड़ी थी। तो यहाँ पर मैं client/index लिखता हूँ और यहाँ पर क्लाइंट ऐड हो चुका है। आप लोग इसे रिफ्रेश कीजिए और कनेक्टेड नंबर ऑफ क्लाइंट देख लीजिए। ये देखिए इस प्रकार की एक आईडी जो है आप लोगों की बन जाती है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा सिग्नल आर के थ्रू हम लोग कैसे कनेक्शंस को गेट करते हैं, सब कुछ। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब करना और ज्वाइन बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।